वेलकम बैक फॉर टुडेज क्लास। मुंथा, आज आपका एक्सरसाइज नंबर 3 का टेस्ट है। आप रेडी हैं टेस्ट के लिए? यस। ओके बेटा, ताउज़ तस्मिया और दुआ पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, मुझे बताइए इस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या सीखा है? स्मॉल शेप्स। स्मॉल शेप्स आपने पढ़ी हैं। किन की स्मॉल शेप्स पढ़ी हैं? मुफरत हरूफ की स्मॉल शेप्स। मुफ़रद हरूफ, हरूफुल हिजा की स्मॉल शेप्स पढ़ी हैं। और ये लेटर्स किस लैंग्वेज के लेटर्स हैं? अरेबिक। अरबिक लैंग्वेज के लेटर्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ शेप्स के बारे में पूछूंगा, आपने मुझे उन शेप्स का बताना है। ये किस चीज की शेप है? अलिफ। अलिफ की शेप है। ओके, और ये किस चीज की शेप है? अलिफ की हाफ शेप है। हाफ शेप है। और पहली वाली अलिफ की कौन सी शेप थी? फुल। फुल शेप थी। ओके, थोड़ा नीचे आते हैं। ये किस चीज की शेप है? लाम। लाम की शेप है। लाम की कौन सी शेप है ये? फुल। फुल शेप है लाम की। ओके, और अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और लेफ्ट साइड पे कर्व कर दें तो फिर लाम की कौन सी शेप बन जाएगी? हाफ। हाफ शेप बन जाएगी। क्या डिफरेंस है अलिफ और लाम की हाफ शेप के अंदर? अलिफ अलिफ की डंडी राइट साइड को होती है और लाम की लेफ्ट साइड। लाम की लेफ्ट साइड की तरफ होती है। ओके गुड, वेरी नाइस। ओके, अलिफ विदाउट डॉट है और लाम भी विदाउट डॉट लेटर है। और अलिफ और लाम जो है ये उन लेटर्स में आता है जिन्हें कभी हम मोटा और कभी बारीक पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट शेप। ब। बा की शेप है ये। ओके, बा की कौन सी शेप है? हाफ। हाफ शेप है। किधर आती है वर्ड की ये? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके गुड, नेक्स्ट। ब। बा की कौन सी शेप है ये? हाफ। हाफ शेप है। और किधर आती है ये? मिड में। मिड में आती है। ओके, ये किस चीज की शेप है? ब। ब की फुल शेप है। फुल शेप है। और ये किधर आती है? एंड में। एंड पर आती है। ओके, बा वन डॉट लेटर है और बा जो है ये कलकला लेटर्स में आता है। ओके, नेक्स्ट। प। ता की कौन सी शेप है ये? हाफ। हाफ शेप है। और किधर आती है ये वर्ड के? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके, नेक्स्ट। ये कौन सी शेप है? प। प की हाफ शेप है। हाफ शेप है। और ये किधर आती है वर्ड के? मिड में। मिड में आती है। ओके, सेम अगर बा की तरह की शेप ड्रॉ करें और ऊपर दो डॉट्स लगा दें तो फिर किसकी शेप बन जाती है? प। ट की फुल शेप बन जाएगी। फुल शेप बन जाएगी। और फुल शेप ता की किधर आती है वर्ड के? एंड में। एंड पर, लास्ट पर आती है। ओके, ता जो है ये टू डॉट लेटर की फैमिली से है। नेक्स्ट लेटर। यस, प। सा की कौन सी शेप है ये? हाफ। हाफ शेप है। और किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके, नेक्स्ट। प। सा की कौन सी शेप है? हाफ शेप। हाफ शेप है। किधर आती हाफ। है ये? मिड में। मिड में आती है। ओके, बा ता की तरह अगर एक शेप ड्रॉ करें बट उसके ऊपर दो डॉट की जगह थ्री डॉट्स कर दें तो फिर किसकी शेप बन जाएगी? प। सा की शेप बन जाएगी। कौन सी शेप है ये सा की?
फुल शेप। फुल शेप है और ये किधर आती है वर्ड के? एंड में। एंड पर आती है। ओके गुड, वेरी नाइस। सा जो है ये थ्री डॉट लेटर की फैमिली से है और सा जो है ये नरम हरूफ है, इसे हम सॉफ्ट करके पढ़ते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, मुझे ये बताइए ये किस चीज की शेप है? नून। नून की शेप है और नून की कौन सी शेप है? हाफ। हाफ शेप है और ये किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके नेक्स्ट, ये कौन सी शेप है? नून। नून की कौन सी शेप हाफ है ये? शेप है। हाफ शेप है और किधर आती है वर्ड के? मिड में। मिड में आती है। ओके, अगर एक हम हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके दरमियान में एक डॉट लगा देते हैं तो फिर ये किसकी शेप बन जाती है? नून। नून की फुल शेप बन जाती है। और ये किधर आती है वर्ड के? एंड में। एंड पे, लास्ट पे आती है। नून वन डॉट लेटर है, वन डॉट लेटर की फैमिली से बिलोंग करता है। ओके नेक्स्ट, शेप, ये किस चीज की शेप है? या। या की शेप है। या की ये कौन सी शेप है? हाफ। हाफ शेप है और किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके, ये किस चीज की शेप है? या। या की हाफ शेप है। हाफ शेप है और ये किधर आती है वर्ड के? मिड में। मिड में आती है। ओके, ये या की फुल शेप आपके सामने है, मुझे बताइए ये वर्ड के किधर आती है फुल शेप? एंड में। एंड पर आती है। ओके गुड, वेरी नाइस। मुझे ये बताइए, आपने बा ता सा नून और या, इनकी जो शेप्स हैं ये तो सब एक जैसी सेम है, तो आपको कैसे पता चला कि ये बा की शेप है, ये ता की है, ये सा की है, ये नून की है और ये या की है? डॉट से। डॉट से पता चला। बा का एक डॉट होता है नीचे, ता के दो डॉट्स होते हैं ऊपर, सा के तीन डॉट्स होते हैं ऊपर, नून का एक डॉट होता है वो भी ऊपर होता है, और या के टू डॉट्स होते हैं वो नीचे होते हैं, और या टू डॉट लेटर की फैमिली से है। ओके नेक्स्ट, ये कौन सी शेप है? जीम। जीम की हाफ शेप है ये, तो मुझे बताइए ये जीम की हाफ शेप वर्ड के किधर आती है? स्टार्ट और मिड। स्टार्ट और मिड में आती है। ओके नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? है। हा की की हाफ हाफ शेप है। जी, ये किस चीज की शेप है? है की। हा की हाफ शेप है ये। ओके, ये किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट और मिड में। स्टार्ट और मिड में आती है। ओके नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? और हॉ की कौन सी शेप है ये? हाफ। हाफ शेप है ये। ओके, और ये किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट और मिड में। स्टार्ट और मिड में आती है। ओके, सेम अगर मैं ये शेप ड्रॉ करता हूं तो ये किस चीज की फुल शेप बन जाती है? है। हा की फुल शेप बन जाती है। ओके, और हा जो है ये विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से। अगर इसी सेम शेप के दरमियान में एक डॉट लगा देता हूं तो फिर किसकी फुल शेप बन जाती है? जीम की। जीम की फुल शेप बन जाती है, और जीम वन डॉट लेटर की फैमिली से है और जीम कलकला लेटर्स में भी आता है। ओके, अगर मैं एक डॉट की जगह ऊपर एक डॉट लगा देता हूं तो फिर किसकी शेप बन जाती है? फॉ। खौ की फुल शेप बन जाती है, और खौ वन डॉट लेटर है और हैवी लेटर्स मोटे हरूफ में भी आता है। वेरी नाइस। जीम हा और खौ की फुल शेप वर्ड की किधर आती है? एंड में। एंड पर आती है। और आपको कैसे पता चला ये जीम हा और खौ की शेप है? डॉट से। डॉट से पता चला। ओके गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? द। दाल। दाल की अगर सेम शेप के ऊपर एक डॉट लगा दिया तो फिर किसकी शेप बन गई? ज। जाल की शेप बन गई। दाल विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है, जबकि जाल जो है ये वन डॉट लेटर की फैमिली से है। दाल कलकला लेटर्स में आता है, जबकि जाल जो है ये नरम हरूफ सॉफ्ट लेटर्स में आता है। ओके, अगर सीधा मुंह ओपन करने की बजाय ऊपर की तरफ इसका ओपन कर दें मुंह, तो फिर कौन सी शेप बन जाती है दाल की?
राउंड शेप। राउंड शेप बन जाती है। ओके, अगर इसी राउंड शेप के ऊपर एक डॉट लगा दें फिर किसकी राउंड शेप बन जाती है? जैल की। जाल की राउंड शेप बन जाती है। ओके गुड, दाल और जाल हमेशा अपनी इन्हीं दो शेप्स में आता है। ओके, नेक्स्ट, ये किसकी इसकी शेप है? रॉ। रॉ की शेप है। अगर रॉ की शेप के ऊपर एक डॉट लगा दें तो फिर किसकी शेप बन जाती है? जै। जा की शेप बन जाती है। रॉ विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है, जबकि जा जो है ये वन डॉट लेटर की फैमिली से है। रॉ उन लेटर्स में आता है जिन्हें कभी हम मोटा करते हैं और कभी बारीक पढ़ते हैं, और जा जो है ये विस्लिंग साउंड सीटी वाले हरूफ में आता है। ओके, अगर सेम शेप हम ये इस तरह की ड्रॉ करते हैं तो फिर ये किस चीज की शेप होती है? रॉ। रॉ की राउंड शेप है। राउंड शेप हो जाती है, और ऊपर एक डॉट लगा दिया फिर किसकी राउंड शेप हो गई? जै। जा की राउंड शेप होगी। ओके गुड, वेरी नाइस। रॉ और जा अपनी फुल शेप्स में आते हैं, और ये दो शेप्स होती हैं रॉ और जा की, हमेशा रॉ और जा इन्हीं शेप्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? सीन। सीन की शेप है। ओके, अगर सीन की शेप के ऊपर थ्री डॉट्स लगा देते हैं फिर किसकी शेप बन जाती है? शीन। शीन की शेप बन जाती है। ये सीन और शीन की कौन सी हाफ शेप्स हैं और किधर आती हैं? स्टार्ट में। और इसके अलावा मिड में। स्टार्ट और मिड में आती हैं। सीन विस्लिंग साउंड लेटर है और विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है। शीन थ्री डॉट लेटर की फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, और अगर ये कंप्लीट शेप लिखें तो फिर ये किसकी कंप्लीट शेप बन जाएगी? सीन। सीन की कंप्लीट शेप बन जाएगी। ओके, और अगर थ्री डॉट्स लगा दिए फिर किसकी कंप्लीट शेप बन गई? शीन। शीन की कंप्लीट शेप बन गई। सीन और शीन की कंप्लीट शेप ये वर्ड की किधर आती है? एंड में। एंड पे आती है। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? स्वॉट। पौध की शेप है। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? स्वॉट। वॉट की शेप है, जिसे हम दौद भी कहते हैं। ओके, सौद भी हैवी लेटर है, विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है, जबकि दौद जो है जौद जिसे कहते हैं ये भी वन डॉट लेटर की फैमिली से है, बट ये भी मोटा हरूफ है, हैवी लेटर्स में आता है। ओके, ये सौद और दौद की स्मॉल शेप्स हैं। मुझे बताइए, सौद और दौद की ये दोनों शेप्स वर्ड के किधर आती हैं? स्टार्ट में और मिड में। स्टार्ट और मिड में आती हैं। ओके, अगर हम सेम फेस ले लें इसी तरह और नीचे से गोल हाफ सर्कल कर दें नून की तरह, तो फिर किसकी कंप्लीट शेप बन जाती है? वॉट। पौध की कंप्लीट शेप बन जाती है, और अगर एक डॉट ऊपर लगा दिया फिर स्वॉट। वॉद की कंप्लीट शेप बन जाती है। और ये वर्ड की किधर आती है कंप्लीट शेप, सौद और वॉद की? एंड में। एंड पर आती है। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? स्वॉ। तौ की शेप है। ओके, अगर एक डॉट लगा दें तौ के ऊपर फिर स्वॉ। वॉ की शेप बन जाती है। तो विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है और कलकला लेटर्स में आता है, हैवी लेटर भी है। वॉ वन डॉट लेटर की फैमिली से है, मोटा हरूफ भी है, इसके साथ साथ हम इसे नरम हरूफ भी पढ़ते हैं, नरमी के साथ भी पढ़ते हैं। ओके, तो और वॉ ये अपनी कंप्लीट इसी तरह की शेप में हमेशा होते हैं, कभी चाहे ये वर्ड के मिड में आए या वर्ड के लास्ट पे आए, ये हमेशा इसी शेप में होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? आइन। आइन की शेप है। आइन की हाफ शेप है ये, तो ये वर्ड के किधर आती है? स्टार्ट में। स्टार्ट में आती है। ओके, नेक्स्ट, आइन की सेम इसी शेप के ऊपर हम एक डॉट लगा दें तो फिर किसकी शेप बन जाती है? वन। कॉइन की हाफ शेप, और ये किधर आएगी कॉइन की हाफ शेप? स्टार्ट। ये भी स्टार्ट स्टार्ट पे में। आती है। ओके, ये किस चीज की शेप है? वन। कॉइन की हाफ शेप है, ये किधर आती है वर्ड के? मिड में। मिड में आती है। ओके, अगर इसके ऊपर से एक डॉट हटा दें फिर किसकी मिडिल शेप बन जाती है?
आइन, आइन की मिडल शेप बन जाती है। ओके, ये किस लेटर की फुल शेप है? आइन, आइन की। और अगर इसके ऊपर एक डॉट लगा दें फिर किसकी फुल शेप बन जाती है? गोइन, ऑइन की फुल शेप बन जाती है। और ये वर्ड के किधर आती है? एंड में, एंड पर आती है। आइन विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है, जबकि गॉइन जो है ये वन डॉट लेटर की फैमिली से, और ये हैवी लेटर भी, इसे हम मोटा करके पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? फै, फा की शेप है। ओके, और अगर सेम फा की शेप के ऊपर टू डॉट्स हो जाए तो फिर किसकी शेप बन जाती है? कॉफ, कॉफ की शेप बन जाती है। और ये फा और कॉफ की दोनों हाफ शेप्स हैं। मुझे बताइए ये दोनों हाफ शेप्स किधर आती हैं वर्ड के? स्टार्ट में, स्टार्ट में आती हैं। ओके, ये किस चीज की शेप है? कॉफ, कॉफ की शेप है। ओके, कॉफ की ये हाफ शेप किधर आती है वर्ड के? मिड में, मिड में आती है। अगर एक डॉट हटा दें, इसका एक डॉट रह जाए, तो फिर किसकी मिडल शेप बन जाएगी? फै, फा की मिडल शेप बन जाएगी। ओके, गुड, वेरी नाइस। अगर इसी फा को मैं ऐसे आगे की तरफ पूरा कर देता हूं, बा की तरह की शेप बना देता हूं, तो फिर ये फा की कौन सी शेप बन जाती है? फुल, फुल शेप बन जाती है। ओके, और ये किधर आती है वर्ड के? एंड में, एंड पर आती है। ओके, और अगर इसी कॉफ की शेप के नीचे मैं हाफ सर्कल नून की तरह लगा देता हूं, तो फिर ये कॉफ की कौन सी शेप बन जाएगी? कॉफ की कौन सी शेप बन जाएगी ये? फुल, फुल शेप बन जाएगी। और ये वर्ड के किधर आती है? एंड में, फा जो है ये वन डॉट लेटर की फैमिली से है, जबकि कॉफ जो है ये हैवी लेटर और कलकला लेटर्स में आता है, और ये टू डॉट लेटर्स की फैमिली से है। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? कैफ, कैफ, बारीक वाला कैफ है ये। ओके, ये किधर आती है वर्ड के? ये वाली शेप एंड में, एंड पे आती है। ये फुल शेप होती है। ओके, और अगर ये शेप हो, ये काफ की कौन सी शेप है? हाफ में, हाफ, हाफ शेप है। और ये किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट में, स्टार्ट और मिड, स्टार्ट और मिड में आती है। ओके, एक और शेप भी आया है, ये किधर आती है काफ की? स्टार्ट में, स्टार्ट में आती है। ओके, गुड, वेरी नाइस। आपको पता चल गया काफ तीन तरह की शेप में होता है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। ये किस चीज की फुल शेप है? मीन, मीम की फुल शेप है। और ये किधर आती है वर्ड के? एंड में, एंड पर आती है। ओके, गुड, वेरी नाइस। ये मीम की कौन सी शेप है? हाफ, हाफ शेप है। और ये किधर आती है वर्ड के? स्टार्ट में, स्टार्ट में आती है। ये मीम की किधर शेप आती है? मिड में, मिड में आती है। ओके, गुड, वेरी नाइस। और मीम जो है ये विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है, सेम जैसे काफ विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है। ओके, नेक्स्ट, कुछ कुछ आपको लग रहा होगा ये फा की तरह की शेप है, बट ये फा नहीं है, विदाउट डॉट है, विदाउट डॉट लेटर है। बताइए किस चीज की शेप है? वाओ, वाओ की शेप है। ओके, वाओ अपनी हमेशा फुल शेप में आता है, विदाउट डॉट लेटर है, चाहे वर्ड के एंड पर आए या वर्ड से पहले आए। ओके, एक और शेप है हमारे पास, ये किस चीज की शेप है? हमजा, हमजा की शेप है। और हमजा विदाउट डॉट लेटर है, और हमजा हमेशा इसी शेप में आता है। आइन और हमजा के अंदर डिफरेंस ये है, आइन मोटा लिखा होता है और किसी ना किसी लेटर के साथ मिला होता है, इसका मुंह आगे से ओपन होता है, जबकि हमजा जो है ये हमेशा अकेला लिखा हुआ आपको मिलेगा और हमेशा बारीक लिखा हुआ आपको नजर आएगा। यही आइन और हमजा की शेप के अंदर डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, ये किस चीज की शेप है? हा, हा की शेप है। ओके, ये हा की कौन सी शेप है? हाफ, हाफ शेप है। हाफ शेप में कौन सी शेप है? इस शेप को कहते क्या है, क्या नेम है इसका? टू आइज, हा, टू आइज हा है। और ये वर्ड के किधर आता है? स्टार्ट में, स्टार्ट में आता है। ओके, गुड, वेरी नाइस। ये भी टू आइज हा है। मुझे बताइए ये वर्ड के किधर आता है? मिड में, मिड में आता है। ओके, नेक्स्ट, इस हा को क्या कहते हैं?
राउंड हा, राउंड हा कहते हैं। और अगर इसके ऊपर हम टू डॉट्स लगा दें फिर कौन सा राउंड बन जाएगा? राउंड ता, राउंड ता बन जाएगा। और ये विदाउट डॉट लेटर है। अगर हा है तो विदाउट डॉट लेटर की फैमिली से है, हैवी वाला हा है ये। और अगर इसके ऊपर टू डॉट्स आ जाते हैं तो ये टू डॉट लेटर ता, राउंड ता बन जाता है। हमेशा जो है ये अकेला लिखा हुआ आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, ये कौन सी शेप है? हा, हा की शेप है, जिसे हम वन आई हा भी कहते हैं। ओके, ये वर्ड के किधर आती है? एंड में, एंड पर आती है। ओके, और अगर इसके ऊपर टू डॉट्स लगा दें फिर किसकी शेप बन जाएगी? ये ता, ता की शेप बन जाएगी। ये राउंड ता बन जाएगा और ये वर्ड की हमेशा आपको आखिर पे मिलेगी। ओके, गुड, माशाल्लाह। आज आपने बहुत अच्छा एक्सरसाइज नंबर 3 का टेस्ट दिया है। वेरी वेल डन।